नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 22 जनवरी 2024 का दिन ऐतिहासिक होगा क्योंकि इस दिन अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 19 बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं। दिल्ली में विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और इस कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिस्सा लेंगी। द्रौपदी मुर्मू ही इन 20 बच्चों को ये पुरस्कार देंगी। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बिहार की राजनीति की, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं क्योंकि ईडी की तरफ से उन्हें समन जारी किया गया है। आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में इनको समन जारी किया गया है। इससे पहले भी ईडी की तरफ से इन्हें समन दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन इस बार फिर से उन्हें ईडी की तरफ से ये नोटिस दिया गया है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी पूछताछ के लिए राजद नेता लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नए समन जारी किए हैं। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए इस महीने के आखिरी में ईडी के पटना ऑफिस बुलाया है। लालू को 29 जनवरी और तेजस्वी को 30 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा ईडी ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 24 जनवरी को मुंबई ऑफिस बुलाया है। बढ़ते आगे, 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी होने जा रही हैं और अब सिर्फ बीच में एक ही दिन बचा है। 22 जनवरी को ऐतिहासिक ये कार्यक्रम रहेगा। इसके साथ ही जो राज्यसभा सांसद हैं और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को भी इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया है, जिसको लेकर वो काफ़ी उत्साहित नजर आए। इसके साथ ही कांग्रेस को भी इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ निमंत्रण दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसको लेकर हरभजन सिंह का कहना है कि निमंत्रण दिया है, ये मेरे सौभाग्य की बात है। और वहीं कांग्रेस को निमंत्रण देने और कांग्रेस को इस निमंत्रण को अस्वीकार करने पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो जरा आप सुनिए। पूरे भारतवर्ष को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और 22 तारीख को मैं चाहूंगा कि आप सब जितने ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग जो हैं वो जुड़ें, चाहे टीवी के माध्यम से या फिर वहां जाके और आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि राम भगवान तो सबके हैं और राम भगवान का जब मंदिर बन रहा है उन्हीं के जन्म स्थान में, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा धाम बनने वाला है। और सब जाइए, निहाल हो जाइए, दर्शन करिए। अवश्य आपको शायद अभी मौका मिले ना मिले, लेकिन आप बाद में आराम से जाना चाहेंगे अपने परिवार के साथ? मैं जरूर जाऊंगा जी, क्योंकि मैं देखिए धर्म में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं और भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं और मैं हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह नमस्तक होके प्रार्थना करता हूं और जरूर मैं जाऊंगा जब मौका मिलेगा। और उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे समय पे जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ इस दौर में ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा धाम बनने वाला है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, हमारे प्रधानमंत्री साहब को, और उनके चलते हुए उनके नेतृत्व में ये काम हुआ, तो बहुत बहुत मुबारकबाद उनको भी और पूरे देश को। बढ़ते आगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर काफी कुछ देखने को मिल रहा है। एमसीडी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि दिल्ली में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का लाइव प्रोग्राम होगा और यहाँ पर भी कई तरीके की तैयारियां चल रही हैं और क्षेत्र निर्धारित किए जा रहे हैं कि कहाँ पर ये जो कार्यक्रम है वो लाइव किया जाना है। दिल्ली में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का लाइव होगा। एनडीएमसी, कनॉट प्लेस समेत कई स्थानों पर लगी एलईडी स्क्रीन पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाएगी। इसके अलावा ये प्रमुख चौराहों पर फूलों से मंदिर की बनी कलाकृति के बोर्ड लगाएगी और अपनी सभी बिल्डिंग्स को रोशनी में जगमग करने वाली है।
मीडिया से बात करते हुए सतीश उपाध्याय ने कहा कि 22 जनवरी को लुटियन की दिल्ली राममय होगी। सभी मार्केट रोशनी से जगमग होंगे। इसके साथ ही मार्केट और होटलों पर रोशनी की जाएगी और दीप जलाए जाएंगे। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो AQI का लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में जहां एक और लोग ठंड से परेशान हैं तो वहीं इस बढ़ते पोल्यूशन की वजह से भी उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो दिल्ली का AQI है वो 300। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो AQI का लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में जहां एक और लोग ठंड से परेशान हैं तो वहीं इस बढ़ते पोल्यूशन की वजह से भी उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो दिल्ली का AQI है वो 390 के पार बताया जा रहा है। 390 दर्ज किया गया, जो कि बेहद ख़राब श्रेणी में है। वहीं अगर गुरुवार की बात करें तो गुरुवार के मुकाबले 30 सूचकांक अधिक है। दिल्ली के बाद गाज़ियाबाद इसका सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाका रहा। वहीं वजीरपुर इलाके में AQI 400 के पार रहा। साथ ही 29 इलाकों में जो हवा है वो बेहद ख़राब है। 4 इलाकों में हवा ख़राब श्रेणी में ही रही। वहीं आयानगर इलाके में हवा मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली की हवा समग्र रूप से बेहद ख़राब श्रेणी में बनी रही। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं मैदानी इलाके शीतलहर में डूबे हुए हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले कुछ दिनों में ये ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको लेकर 23 जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया है। ठंड का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब, दिल्ली, NCR और पूरी उत्तर भारत में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। शीतलहर की चपेट और घने कोहरे के चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और UP के लिए 23 जनवरी तक ठंड व कोहरे को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगर बात करें कोहरे की, तो कोहरे की वजह से कई सारी उड़ानें भी रद्द की गई हैं। 220 उड़ानें और 68 ट्रेनें प्रभावित हैं। कोहरे से IGI एयरपोर्ट पर 220 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। 7 उड़ानों को रद्द और 7 को जयपुर हाईवे डाइवर्ट किया गया। 2 दर्जन उड़ानों में 5 घंटे से अधिक की देरी हुई। दिल्ली पहुंचने वाली 68 ट्रेनें भी कोहरे से प्रभावित रहीं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो कोहरे और ठंड की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो ये थी वो कुछ अहम खबरें जिस पर आज पूरे दिन भर हमारी नज़र रहेगी और इसके खबर से जुड़ी हुई सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।